हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम बानो। मैं सिविल इंजीनियर काम करता हूँ। मैं एक सिंपल टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। क्या है हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग विदाउट प्लिंथ बीम इन बेसमेंट्स। पहले हम लोग स्ट्रक्चर चालू करने के पहले फुटिंग पीसीसी डालने के लिए प्लान करता है। ठीक है, वे फुटिंग पीसीसी डालने के लिए हम लोग जितना रिक्वायर्ड चाहिए उतना रिक्वायर्ड लेवल सॉइल एक्सकवेशन करके ड्रेसिंग करके वो पीसीसी डालता है। ठीक है, अभी एक एरिया है, उधर एक फुटिंग आ रहा है और फुटिंग का साइज 2 मीटर बाय 2 मीटर। ठीक है, हम लोग को कितना पीसीसी डालना, कितना थिकनेस डालना। ठीक है, अभी ये 2 मीटर है ना, हम लोग 2 मीटर से थोड़ा ज़्यादा, मतलब इस तरफ 100, इस तरफ 100, इस तरफ 100, इस तरफ 100 बड़ा करके पीछे से डालना पड़ता है। अब इधर कितना होगा, 2 मीटर 2 होगा, 2.02 मीटर होगा। किसके लिए? ये हम लोग को फुटिंग का साइज 2 मीटर, हम लोग फुटिंग बराबर 2 मीटर क्या पीछे से कास्टिंग करेगा तो हमारा फुटिंग साइड बोर्ड बैठने के लिए एरिया नहीं रहता। अगर 100 बड़ा करके डालेगा तो इसके ऊपर हमारा फुटिंग साइड बोर्ड बैठने के लिए चांसेस ईजी रहता है, इसलिए और सपोर्टिंग भी देने के लिए ईजी रहता। इसलिए हम लोग दोनों तरफ 100 बड़ा करके पीसीसी कास्टिंग करना पड़ेगा। ओके, पीसीसी कास्टिंग हो गया। पीसीसी कास्टिंग होने के बाद क्या करना, आरसीसी। ये आरसीसी के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पीसीसी कास्टिंग हो गया, सर्वेयर आएगा, हमारा फुटिंग पॉइंट्स एंड कॉलम पॉइंट्स दे देगा। देने के बाद क्या करना, फुटिंग रेनफोर्समेंट चालू करेगा। फुटिंग रेनफोर्समेंट बांध दिया, बॉटम मैट हो गया, टॉप मैट हो गया, कॉलम रेनफोर्समेंट भी बांध दिया एज पर ड्राइंग सबसे रेनफोर्समेंट खत्म हो गया। और साइड बोर्ड साइटरिंग करने के पहले इसमें एमएपी का क्लियरेंस, एमएपी का कुछ पॉइंट्स आएगा नहीं आएगा देखना पड़ेगा। मतलब कंडक्टर, एर्थ कंडक्टर्स और स्लीव्स कुछ तो कुछ आता ही रहता है कहीं कहीं जगह में, वो आ रहा नहीं आ रहा देख के, अगर आएगा तो वो लगा के साइड बोर्ड लगा के कंक्रीट कास्टिंग करना पड़ेगा। ओके, समझा? इतना हो गया, फुटिंग आरसीसी कास्टिंग हो गया। इसके बाद क्या करना, हम फिर सर्वेयर आएगा, जिधर कॉलम आ रहा है उधर कॉलम को पॉइंट दे देगा। कॉलम्स पॉइंट होने के बाद शटरिंग लगा के स्टार्टर कास्टिंग करेगा। स्टार्टर कास्टिंग हो गया। इसके बाद क्या करना, एक कॉलम का रेनफोर्समेंट बांध के, अगर एमएपी आएगा तो कुछ इधर, अगर कंडक्टर आएगा तो कंडक्टर एमएपी कॉलम के साथ ऊपर जाता रहता है अपने टेरेस तक, वो कंडक्टर को राइज करके शटरिंग लगा के कास्टिंग करना पड़ेगा। ये कास्टिंग कितना लेवल तक करना, अगर हमारा फ्लोर टू फ्लोर 3 मीटर सोचो, हमारा बीम 600 सोचो, मतलब कितना होगा, 3 मीटर बाई 3 मीटर माइनस 600, 2.4 तक हमारा कॉलम कास्टिंग करना पड़ेगा। ओके, बस कॉलम कास्टिंग हो गया। इसके बाद क्या करना, बैक फिलिंग, सॉइल बैक फिलिंग। हम लोग एक्सकवेशन किया हुआ रहता फुटिंग पीसी के लिए, सो वो एरिया पूरा फुटिंग टू फुटिंग बीच में और पूरा एरिया सॉइल फिलिंग करना पड़ेगा। वो सॉइल फिलिंग लेयर बाय लेयर करना पड़ेगा, मतलब 150 लेयर साइज, लेयर बाय लेयर करके कॉम्पैक्शन करके, द कॉम्पैक्शन 95% होना चाहिए। ठीक है, मोर देन 95% एज पर कोड, बट कोड। ओके, इसके बाद क्या करना, फ्लोर पीसीसी कॉम्पैक्शन पूरा क्लियर हो गया, पीसीसी के प्लान किया। ओके, अगर पीसीसी के डालने के पहले अगर एमएपी का क्लियरेंस लेना पड़ेगा, किसके लिए, सब सॉइल ड्राइंस एंड एर्थ पिट्स रहेगा, किधर भी आता है रहता है, वो एरिया में हम लोग कटआउट लगा के फ्लोर पीसीसी कर सकते हैं। कास्टिंग कर दिया, हो गया। नेक्स्ट क्या करना, ग्रेड स्लैब क्या करना, रेनफोर्समेंट बांधना, ग्रेड स्लैब का रेनफोर्समेंट रहता है, रेनफोर्समेंट बांध के एमएपी क्लियरेंस देखना। अभी सोचो हमारा ग्रेड स्लैब लेवल ये लेवल है, हमारा फुटिंग लेवल ये लेवल है, सो एक ग्रेड स्लैब को डबल्स कॉलम में छोड़ना पड़ेगा। कॉलम्स कास्टिंग होने के बाद डबल्स को बाहर निकाल के ये पूरा फिलिंग करके ये सरिया को बाहर निकाल के सरिया को बांध के कास्टिंग करना पड़ेगा। ये कास्टिंग हो गया, ग्रेड स्लैब भी हो गया। एंड स्लैब शटरिंग, ये पीसीसी ग्रेड स्लैब होने के बाद स्लैब शटरिंग चालू करेगा। स्लैब शटरिंग चालू किया, शटरिंग मारना चाहे स्टेजिंग किया, पैनल्स मार दिया, मेजरमेंट बराबर आ रहा नहीं आ रहा वो देखना, और लेवल्स जो मार रहा है वो लेवल बराबर हिसाब से लेवल में मार रहा नहीं मार रहा वो भी देखना पड़ेगा। देखने के बाद
रेनफोर्समेंट चालू करना, बीम रेनफोर्समेंट, स्लैब रेनफोर्समेंट चालू कर सकते हैं। ये चालू कर सकते हैं। इसके यही टाइम में बॉटम में हमारे स्लैब के नीचे बॉटम भी सपोर्टिंग देना चालू करना है, क्योंकि साइमल्टेनियस में होना चाहिए दोनों काम, तो काम जल्दी होने के लिए। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या करना, हमारा बीम्स होने के बाद बीम साइड बोर्ड शटरिंग करना पड़ेगा। शटरिंग साइड बोर्ड शटरिंग करने के बाद सपोर्टिंग देना, जो वालर आएगा तो वालर देना, नहीं तो क्रॉस सपोर्ट्स साइड बोर्ड के लिए क्रॉस सपोर्ट्स आएगा तो क्रॉस सपोर्ट्स दे के, अगर कंसल्टेंट रहेगा तो आके देखेगा, देख के क्लियरेंस दे देगा। क्लियरेंस होने के बाद कंक्रीट चालू कर सकते। कंक्रीट हो गया, कंक्रीट होने के बाद नेक्स्ट लेवल के लिए जिधर देर कॉलम हमारा उधर फिर सर्वेयर आएगा, पॉइंट दे देगा, स्टार्टर डालेगा, कॉलम डालेगा, नेक्स्ट वैसे प्रोसीजर कंटिन्यू चलता रहता अप टू देर इज़ नो चेंजेस, अप टू बेसमेंट तक। चेंजेस रहेगा तो चेंजेस करके टेस्टिंग करते रहना। बस इस नॉर्मल में ऊपर ऊपर बता दिया, और डेप्थ जाना चाहिए तो और बहुत टाइम लगता है इसके लिए। इसमें नॉर्मली बताया, आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक मार दीजिए। थैंक यू।